दुआ का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैं बड़ी हमेशा ये बात करती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में बड़े काम हैं होते हैं जब आप स्पेशली यंग होते हैं, तो आपके पास बड़े इरादे होते हैं कि ये गोल अचीव करना है प्रोफेशनली और बहुत सी टेम्पटेशंस भी होती हैं। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत सी चीज़ों से फ़ारिग हो जाता है, बच्चों की शादियाँ कर लीं, अहम ज़िम्मेदारियाँ निभा दी, उसके बाद बहुत से लोग, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, रब के साथ ज़्यादा कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं बिकॉज आपके पास फरागत होती है। बट व्हेन आई लुक टुवर्ड्स यू, तो मैं देखती हूँ इतनी यंग एज में आपने ये जो दुआ का दामन है इसको थामा है। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, दुनिया से आपको लोग कॉल करते हैं, अपने मसाइल आपके साथ डिस्कस करते हैं, दुआ करवाते हैं आपसे। तो ये आप कैसे इस तरफ आए? आपने कैसे सोचा? क्या वालिद की इंस्पिरेशन थी? हाउ डिड इट हैपन? आपको शायद इस बात पे यकीन करने में दुश्वारी हो कि मैं बगैर किसी इरादे और बगैर किसी एफर्ट के इस रास्ते पे चल पड़ा। और एहसास तब हुआ जब लोगों की एक बड़ी तादाद ने आना शुरू किया और आके लोग अपने मसले बयान करते थे और ये सुनने आते थे कि क्या बात ये करेंगे। और ऐसा लगता था कि जो मैं बात कर रहा हूं तो लोग उससे जी। सेटिस्फाई मुतमईन हो रहे हैं। और दुआ पे आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये बना कि मेरे वालिद, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो एक बेचैनी मेरे अंदर ये मौजूद रहती थी कि मेरी नज़र मेरे वालिद पे रहे। तो एक फाइन मॉर्निंग मैं उठा, वालिद साहब दुआ पे बैठे थे और मैं जाके जिस कमरे में वो बैठे हुए थे उसके दरवाजे पे खड़ा हो गया, बगैर ये सोचे समझे कि लोग क्या सोचेंगे, और आने वाले लोगों के लिए दरवाज़ा खोलता और बंद करता था। उसके पीछे लालच ये नहीं था कि ये कहीं और सिलसिला मुझे ले जाएगा। उसके पीछे एक सबसे बड़ा लालच ये था कि मेरी निगाह मेरे वालिद पे पड़ती रहे। तो हो सकता है कि ये एक सबब हो, ब्यूटीफुल। लेकिन उसके साथ साथ जब लोगों की तादाद आना शुरू हो गई और लोग अपने मसले मसाइल लेके आते थे, तो रोते हुए आते थे और हंसते हुए वापस जाते थे। तो इस अमल को जारी रखा सिर्फ सुभान अल्लाह, इस लालच में कि हो सकता है कि किसी इंसान के दिल से दुआ निकले। मैं हूं तो बहुत गुनहगार इंसान, तो उसके सदके रब ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तो शरा साहब, ये फिर आपको बाकायदा अपने वालिद मोहतरम से इजाज़त मिली कि अब आप भी दुआ कर सकते हैं? किस्सा बड़ा मजे का है कि मैं दरवाजे पे अपनी ड्यूटी पे खड़ा हुआ था, तो वालिद साहब ने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि शाम की चाय हम एक जगह पिएंगे और साथ कोई गेस्ट भी होंगे, तो फलां जगह पे एक टेबल को बुक कर दिया जाए। तो मैंने जहां उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी वहां टेबल को बुक कर दिया। तो ड्यूरिंग टी ब्रेक हम लोग बातें कर रहे थे, तो वालिद साहब ने एकदम कहा कि मैंने फैसला किया है कि शराज साहब को दुआ पे बिठाया जाए। तो उस जगह पे बैठ के ये फैसला हुआ और मैं नहीं जानता कि इसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन वालिद का हुक्म था और उस हुक्म को मुझे फॉलो करना था। तो आपके लिए क्या सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था? कैसी फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? हम लोग ये तो देखते हैं कि एक इंसान रॉकिंग चेयर पे बैठा हुआ है और कंफर्टेबल बैठा हुआ है, लेकिन दर हकीकत वो एक ऐसी चेयर है कि अगर एक इंसान को, बल्कि यूं किया जाए कि उस चेयर को सुइयों से भर दिया जाए
और इंसान को वहाँ बिठा दिया जाए और उसके बाद पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पे डाल दिया जाए और साथ ये कहा जाए कि अब आप खड़े होके दिखाइए। सही। तो उसका एहसास ये एहसास है। यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शरा साहब, दुआ के लिए लोगों को सुनना, फिर उसके बाद दुआ उनके लिए करना, और फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जैसे कि आपने जिक्र किया। इतनी यंग एज में आपने बताया, मैं जानना ही चाह रही हूँ कि कैसे सीखा, और ये इसके लिए कोई बकायदा आपने, मतलब आप बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो चिल्ले काटे, या किसी रियाजत से गुजरे, या किसी इबादत के मरहले से गुजरे, ये कैसे हुआ? बिकॉज आपके पास दुनिया आती है अपने मसले लेके, किसी का शादी का मसला है, किसी के पास बेऔलादी है, किसी की नौकरी का मसला है, तो उस बंदे को देख के उसकी रूह के हिसाब से दुआ देना एक लंबी प्रैक्टिस के बाद ही आप इस पे अबूर हासिल करते हैं। तो ये कैसे आपके लिए आसान हुआ? और ये मतलब ऑब्वियसली लोग आपके पास इसलिए आते हैं वापस क्योंकि उनके मसले हल अल्लाह ताला के फजल से होते हैं, अल्लाह ताला की शान है कि वो तमाम मसले हल होते हैं। तो ये कैसे आपने इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं अबूर हासिल किया? कि इतना मैं कोई साहिब इल्म तो हूँ नहीं, एक जाहिल सा इंसान हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि जी, दुआ का करना या लोगों को जी, तस्बीह तजवीज़ करना जी, कोई फ़न नहीं है जिसके लिए कोई रियाजत की ज़रूरत पड़े। और जहाँ तक अबादात की बात है, अबादात किसी मकसद के लिए नहीं होती, ये रब का हक है, और हम अबादात जी, सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो रब लायक इबादत है। अगर हम अपनी नियतों को इस तरह कर ले कि इवन नमाज पढ़ते हुए भी कि जो हम नियत करते हैं कि उसके अंदर अगर थोड़ा सा ये चेंज कर ले कि जो नमाज हम अदा कर रहे हैं ये फ़र्ज़ है ही और वो फ़र्ज़ ही है, लेकिन अगर इसके साथ ये ऐड ऑन कर ले कि वो इबादत के लायक है, तो उसका मकसद ही चेंज हो जाएगा। और दुआ का सुनना न सुनना, वाह सुभान ये सिर्फ बेशक मेरे रब के इख्तियार में कि वो आपको नवाजे या आपको सजा दे दे, क्योंकि वही इख्तियार रखता है।